हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एसएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सब। आशा करते हैं आप लोग घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में अपन ने जो एक्सरसाइज कर रखे थे अपन 5.2, आज उसको अपन आगे बढ़ाते हैं। मैथ क्लास 10 और अपनी एक्सरसाइज चल रही थी 5.2। कल की क्लास में अपन ने एक्सरसाइज के क्या देखे थे, एग्जाम्पल देखे थे। आज अपन उन्हीं एग्जाम्पलों से आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर अपना कितना हो गया था, शायद 6 तक हो गया था। एग्जाम्पल नंबर 6 तक, हाँ एग्जाम्पल नंबर 6 तक अपना कंप्लीट हो गया था। आज अपन स्टार्टिंग करते हैं अगले एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है अपना, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है, कि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद A3 कितना है अपना 12, और 50वां पद और 50वां पद क्या होगा A50 कितना दे रखा है अपने को भाई 106। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, A29। ये क्या करना है अपने को ज्ञात करना है भाई। इसका तीसरा पद 12 दे रखा है, 50वां पद 106 दे रखा है, और A29 अपने को क्या करना है ज्ञात। अब चलो देखते हैं अपन कि अपने को कौन सा पद दे रखा है, ये A3, कौन सा A3। तो इसको मैं समझा रहा हूं कि किस तरीके से लिख सकते हैं। A3 को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, A प्लस या N की जगह क्या है 3 - 1 इंटू D बराबर 12। तो A3 बराबर A प्लस दो में से एक माइनस करेंगे, 3 में से एक करेंगे 2D बराबर 12। तो अपन A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर 12, इक्वेशन फर्स्ट। यहां अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A50 बराबर A प्लस 49D बराबर 106, इक्वेशन सेकंड। ये तो अपने पास आ गई समीकरण फर्स्ट, और ये क्या है समीकरण सेकंड। इन दोनों को क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए क्या करते हैं अपन, A प्लस 2D बराबर 12 और A प्लस 49D बराबर 106। माइनस करते हैं तो ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों क्या हो गए भाई कैंसिल। ये माइनस का 49D और प्लस का 2D, तो क्या बचेगा अपने पास माइनस का 47D। ये माइनस का 106 क्या है, माइनस का 106 और प्लस का क्या है यहाँ अपने पास 12। तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, अंतर लेंगे इनका, क्या आएगा अपने पास 94, और वो भी किसका माइनस का। अपने को वैल्यू प्राप्त करनी है D की, तो -94 अपॉन -47 भाग देंगे, क्या आएगा अपने पास 2। तो D का मान अपने पास क्या आ गया 2 आ गया। D का मान कोई सी भी समीकरण में रख लेंगे अपन, A का मान आ जाएगा अपने पास। तो D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जो D का मान है अपन समीकरण फर्स्ट में रखते हैं भाई। समीकरण फर्स्ट क्या है, A प्लस 2 इंटू D का मान है अपने पास 12, D का मान अपने पास क्या है अभी 2 बराबर 12। यहां से A का मान निकालेंगे तो ये क्या हो गया अपने पास 4 बराबर 12। तो A बराबर आ गया अपने पास 12 - 4 बराबर 8। अपने पास A का मान भी आ गया और D का मान भी आ गया। ज्ञात करना है अपने को A29। तो देखते हैं अपन A29 को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, A प्लस 28D
लिख सकते हैं। यहाँ अपने पास a का मान क्या है 8 और d का मान क्या है 2, तो a का मान है अपने पास 8 प्लस d का मान है अपने पास 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 56, और 56 में 8 जोड़ेंगे अपने पास क्या आएगा 64। तो आप समझ गए कि अपने को कौन सा पद दे रखा है, तीसरा पद अपने को दे रखा है, 50वां पद दे रखा है, और पूछ क्या रहा है अपने से पूछ रहा है 29वां पद। तो 29वें पद के लिए अपन इसको लिख सकते हैं a प्लस 28d यानी 28d। अब अपने को a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए। a और d की वैल्यू अपन इन दोनों से निकालेंगे। इसको अपन लिख सकते हैं a3 को a प्लस 2d बराबर 12, इसको अपन लिख सकते हैं a प्लस 49d इक्वल्स टू 106। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को माइनस करके अपन निकालेंगे तो d का मान क्या आएगा अपने पास 2, और एक ये जो d का जो मान है वो समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो अपने पास a का मान कितना आया 8। a और d का मान अगर अपन इसमें पुट करेंगे वैल्यू तो ये अपने आ जाएगा a × 29 क्या आएगा अपना 64। समझ गए ना भाई? मैं तो यही आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, और फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिए। आपने अभी तक एक भी कमेंट नहीं किया कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। भैया तो आपको समझ में आ रहा है या आप वीडियो पूरा देख ही नहीं रहे हो, क्वेश्चन कर नहीं रहे हो, भाई ये गलत बात है। मित्रों ध्यान रखना कि शिक्षा फ्री भी मिल सकती है और पैसे भी मिल सकती है। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई हम आगे जो टाइम आएगा 12वां 10वां महीने के समथिंग, उस टाइम अपन ट्यूशन कर लेंगे या अदर कोई पढ़ लेंगे, तो उससे बढ़िया है आप अपने घर पे बैठ के आराम से फ्री में पढ़ रहे हो, वो बैठ रहे भाई, और टाइम का भी सदुपयोग हो रहा है। चलो देखते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है? क्या समांतर श्रेणी 3 7 11 का समांतर श्रेणी 3 7 11 का एक पद क्या है 184 है क्या? ये अपने को बताना है कि कोई समांतर श्रेणी है 3 7 11 कि उसका एक पद 184 है या नहीं। तो अगर अपने पास इस क्वेश्चन में n का मान पूरा तो आ गया तो क्या होगा, इस समांतर श्रेणी का पद होगा, अन्यथा इसका पद नहीं होगा, क्योंकि पदों की संख्या पूरी होती है 1 2 3 4 5। तो अगर इस तरीके से अपने पास आ जाए तो रेशनल नंबर में इन परिमेय संख्याओं में अगर आ जाता है तो अपना क्या आएगा नेचुरल नंबर में, सॉरी प्राकृत संख्या में। अगर अपने पास यहाँ n का मान प्राकृत संख्या में नेचुरल नंबर में आता है 1 2 3 4 5 तो ये समांतर श्रेणी का पद होगा, अन्यथा इस समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा। चलो देखते हैं स्टेप टू स्टेप। सबसे पहले अपन a की वैल्यू देखिए, अपने पास क्या है 3, फिर d की वैल्यू निकाले, अपने पास क्या है 7 - 3 4, फिर अपन an अंतिम पद किसको मानेंगे 184 को। अब अपन एक सूत्र देखा था an = a + n - 1 × d, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अपन को मान किसका ज्ञात करना है, n का मान अपने को क्या करना है फाइंड आउट करना है या ज्ञात करना है। रखते हैं मान, an की वैल्यू कितनी है अपने पास 184, a की वैल्यू अपने पास कितनी है 3, प्लस n का मान अपने को ज्ञात करना है और d का मान क्या अपने पास 4। ये प्लस में इधर लेके आएंगे तो 184 - 3 = n - 1 × 4। तो ये अपने पास कितना आ गया 181, कितना आ गया 181 आ गया। अब अपन क्या कर रहे हैं भाई, इसमें ये किसमें अपने मल्टीप्लाई में, ये किसमें है मल्टीप्लाई में। चलो इसको और इजी करता हूं, मैं इसको गुणा करता हूं 4n - 4। अब -4 को भी इधर लेके आएंगे तो 181 + 4 कितने आ गए अपने पास 4n के बराबर, तो 185 बराबर 4n। अब अपन को n का मान चाहिए, वैल्यू किसकी चाहिए अपने को n की, तो 4 का क्या दे देंगे इसमें भाग,
तो 185/4। जब अपन भाग देंगे 4 चौक 16, 2 4 4 छकी 24, ये आ रहा है। अब बताओ कभी n का मान या पदों की संख्या भिन्न में होगी क्या? भाई n का मान या पदों की संख्या फ्रैक्शन में होगी? नहीं होगी, क्योंकि n का मान तो पदों की संख्या तो या तो एक पद होगा या दो पद होंगे या तीन पद होंगे। तो पदों की संख्या अपने प्राकृत संख्या के अनुसार आएगी 1 से अनंत तक। तो ये कभी भी संभव नहीं है। तो क्या लिखेंगे लास्ट में अपने, यह पद इस समांतर श्रेणी का नहीं होगा, क्योंकि n का मान प्राकृत संख्या में नहीं है, प्राकृत संख्या में नहीं है। तो समझ गए कि जब अपने पास ऐसा क्वेश्चन आए कि ये पद इस समांतर श्रेणी का है या नहीं, तो अपन क्या करेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे, d की, और अंतिम पद उसको मान लेंगे और n का मान प्राप्त करेंगे। अगर n का मान अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी होता तो ये होता, और ये भिन्न में आ रहा है, तो यह पद इस समांतर श्रेणी का नहीं होगा। तो समझ में आ गया क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो। चलो, और वीडियो को पॉज करके आराम से इन क्वेश्चनों को आप राइट डाउन कर सकते हो। मैं टाइम देता हूं इनका। अब इस टाइम आ रहा है, इसको वीडियो को पॉज करो और आराम से राइट डाउन करो। पहले समझा करो और फिर इसको बाद वीडियो को पॉज करके और पूरा क्वेश्चन को राइट डाउन किया करो, नोट किया करो। चलो रब करते हैं इस क्वेश्चन को अपन। अब देखते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 9 नंबर एग्जाम्पल अपना। और यार वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, जितने भी आपके भाई बंधु हैं उनको। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है अपना? एग्जाम्पल नंबर 9 दे रखा है अपने को कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य होंगी। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य होंगी। बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये, और बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ध्यान रखना। अब आप सोचो कि 2 अंकों वाली संख्या की स्टार्टिंग कहां से होती है? 2 अंकों वाली संख्या कहां से स्टार्टिंग होती है? 10 से, 11 12 13, और लास्ट क्या होती है भाई? 99। समझ गए? और 2 अंक 2 डिजिट में 2 ही है, 1 2 1 2 1 2 और 1 2। तो 2 अंकों वाली संख्या की स्टार्टिंग कहां से होती है अपनी? 10 से, और लास्ट क्या है 2 अंकों में? छोटी से छोटी 2 अंकों की संख्या 10 और बड़ी से बड़ी 99। अब इनमें अपने को ये देखना है कि 7 से भाज्य कितनी संख्याएं होंगी। किससे? 7 से भाज्य। तो 7 से भाज्य 2 अंकों वाली संख्याएं, 2 अंकों वाली संख्याएं। अब बताओ 10 में 7 का भाग जाता है? नहीं जाता। 11 में नहीं जाता, 12 में नहीं जाता, 13 में नहीं जाता, और किस में जाएगा? 14 में। 14 के बाद इसमें 7 जोड़ दो, 21 में जाएगा, फिर 28 में जाएगा, और लास्ट देखते हैं अपन 99 में जा रहा है। 7 एकम 7, 2 29 नहीं जाएगा, किस में जाएगा? 98 में। किस में जाएगा? 98 में। तो अपने को ये बताना है कि ये टोटल कितनी संख्याएं होंगी 2 अंकों की जो 7 से क्या है? भाज्य। अब ये समांतर श्रेणी बन गई। प्रथम पद, अंतिम पद और सार्वंतर क्या है? 7। क्या ज्ञात करनी है अपने को? पदों की संख्या यानी n का मान। तो लो इस क्वेश्चन में देखते हैं अपन। इस समांतर श्रेणी में a का मान क्या है अपने पास? 14। d का मान क्या आएगा? 7। an क्या है अपने पास? 98। और अपने को n का मान क्या करना है? फाइंड आउट करना है। सूत्र था अपना an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करते हैं अपन। वैल्यू पुट करेंगे तो भाई
ए एन की वैल्यू अपने पास 98, ए की वैल्यू क्या है अपने पास 14, प्लस एन की वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, और डी की वैल्यू क्या है अपने पास 7। 14 को इधर लेके आएंगे अपन तो 98 माइनस 14 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। यहाँ क्या बचेगा अपने पास 4 8, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 7n, और इसको करेंगे तो माइनस का 7। अब 7 को भी इधर लेके आएंगे अपन, भाई माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो 84 प्लस 7 इक्वल्स टू 7n। ये 84 या 84 में अपन 7 जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आएगा 91, बराबर कितना आ रहा है अपना 7n। अपने को मान किसका ज्ञात करना है, n का, तो 7 का क्या दे देंगे भाग 91/7। 7 एकम 7, 7 तिया 21। तो दो अंकों की ऐसी संख्या 13 है जो 7 से क्या है भाज्य, क्या है 7 से भाज्य। तो समझ गए ना कि दो अंकों की कितनी संख्याएं 7 से भाज्य हैं, 13 संख्या। 14 भी, 21 भी, 28 भी चलती जाएंगी, और लास्ट क्या होगा अपना 98। समझ गए क्वेश्चन को भाई? फिर भी अगर समझ में ना नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे ना, मैं दोबारा समझा दूंगा। और फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को बैक लेके चलो, वीडियो को बैक लेके चलो, इस क्वेश्चन को जब स्टार्ट करते हैं उससे दोबारा समझ लो। इजी लैंग्वेज है, कोई लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं भाई। रब कर रहा हूं मैं इसको, और आप एक भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों आप कमेंट नहीं कर रहे हो सर ये क्वेश्चन दोबारा समझाओ। या तो आपके समझ में आ रहा है या आप पढ़ते नहीं हो कि बस वीडियो देख लिया छोड़ दिया 1-2 मिनट का। चलो एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं अपन। एग्जांपल नंबर 10 क्या है, समांतर श्रेणी। हाँ बढ़िया है भाई एग्जांपल अपना। एग्जांपल नंबर 10 एक क्वेश्चन है, इससे सेम रिलेटेड, ध्यान रखना सेम क्वेश्चन है, केवल डिजिट चेंज है। समांतर श्रेणी 3 8 13 और लास्ट क्या है अपने पास 2 5 3 के अंतिम से के अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। आराम से समझना इस क्वेश्चन को, सेम रिलेटेड क्वेश्चन है अपनी एक्सरसाइज में, उस क्वेश्चन को अपन नहीं करवाएंगे। कि समांतर श्रेणी दे रखी है अपने 3 8 13 और लास्ट क्या है 253 के अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब तक अपन क्या कर रहे थे, प्रारंभ से निकाल रहे थे पद, और इसमें क्या पूछ रहा है अपना अंतिम से। चलो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। 1 2 3 4 5 ये कोई समांतर श्रेणी है अपनी। इसमें प्रारंभ से पहला पद क्या है 1, दूसरा 2 3 4 5 और अंतिम से दूसरा पद क्या होगा भाई अपना, ये क्या होगा 4 होगा ना। क्यों ना मैं इसको इस तरीके से लिख दूं 5 4 3 2 1। जब अपन ने इसको उल्टा कर दिया तो जो अंतिम से पूछ रहा है वो प्रारंभ से पूछेगा कि प्रारंभ से दूसरा क्या होगा अपना 4। समझ गए ना। तो अब अपन इस क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अपन इसको क्या लिखेंगे, उल्टे क्रम में लिख देंगे इसको। ये आ गया अपना 253 डॉट डॉट डॉट, फिर अपने पास क्या आएगा 13 8 3। ये अपन ने क्या कर लिया, एक समांतर श्रेणी बना ली। अब जो अंतिम से पूछ रहा था वो किससे हो जाएगा अपना प्रारंभ से, किससे प्रारंभ से। अब इसमें अपन क्या ज्ञात कर लेंगे भाई, इस क्वेश्चन में अपने को क्या ज्ञात करना है 20वां पद ज्ञात करना है। अपने को क्या करना है 20वां पद ज्ञात करना है। तो n बराबर 20 ले लेंगे। क्या करेंगे n बराबर 20, या प्रथम पद a बराबर क्या हो गया 253, an अंतिम पद क्या हो गया अपने पास 3। और भाई d का मित्रों विशेष ध्यान रखना, d
अगले पद में से पिछला पद क्या करते हैं, घटाते हैं। तो अगला पद क्या है अपने पास 8 और पिछला पद क्या है 13, क्या आएगा -5। और n बराबर कितना प्राप्त करना है अपने को 20। या an की भी अपने को जरूरत नहीं है, केवल सीधा वैल्यू पुट कर देंगे अपना आंसर आ जाएगा। देखते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब an 20वां पद ज्ञात करना है अपने को, तो a20, a की वैल्यू क्या है अपने पास 253, n का मान क्या है अपने पास 20 -1 और d का मान क्या है अपने पास -5। तो a20 इक्वल्स टू 253 प्लस यहाँ क्या बचेंगे अपने पास 19 गुना -5। तो a20 बराबर 253 या -5 को 19 से गुना करेंगे क्या है अपने पास -95। अब अपन 253 में से क्या घटाएंगे 95, तो क्या बचेगा अपने पास, घटाओ तो a20 हो जाएगा अपना, घटाएंगे तो क्या आएगा 8 5 1। तो इस श्रेणी का यहां पूछेगा तो अंतिम से, और यहां अगर चेंज उल्टा कर देंगे अपन श्रेणी को तो क्या प्रारंभ से 20वां पद क्या होगा अपना 158। समझ गए ना। दोबारा सुनो, क्या करेंगे जब अंतिम से अपने पास क्वेश्चन पूछता है तो अंतिम से अपन क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, श्रेणी को उल्टा करके लिख देंगे। क्या करेंगे, उल्टा करके लिख देंगे। उल्टा करके लिख दिया तो अंतिम से पूछ रहा तो अपना किससे हो जाएगा, प्रारंभ से। ए का मान दे रखा, डी का मान दे रखा, एन का मान दे रखा, वैल्यू पुट करेंगे और क्या आ जाएगा अपना आंसर। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नोट कीजिए आप। रफ करते रहेंगे, रफ करते हैं अपन। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगले एग्जाम्पल में अपन देखते हैं क्या है अपने पास। एग्जाम्पल नंबर 11 है अपना। दस और 250 के बीच में 4 के कितने गुना, जैसे आप 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। चलो तो भाई गुणज का मतलब क्या है, जो इससे क्या हो जाए, जिनमें क्या चला, जिसमें 4 से क्या चला जाए भाग। तो 10 में नहीं जा रहा, किस में जाएगा 12 में, फिर किस में जाएगा 16 में, फिर किस में जाएगा 20 में, और लास्ट 250 में जा रहा है, नहीं जा रहा, किस में जाएगा 6 चौका 24, 1 24 8, 250 में नहीं जा रहा है भाई, 4 का 6 24 1 0 2 2 कम 248 में चला जाएगा, किसमें 248 में। तो इनकी अपने को संख्या बतानी है। ए का मान क्या है अपने पास, संख्या के लिए अपना एन का मान देखते हैं। ए बराबर 12, डी बराबर आएगा अपने पास 4, और ए एन अंतिम पद क्या है अपने पास 248। तो रखो सूत्र में ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू, जहां पदों की संख्या बात होगी तो वहां अपन किसका मान निकालेंगे, एन का। ए एन क्या है अपने पास 248, ए का मान अपने पास 12, एन का मान क्या कर रहे हैं अपन ज्ञात कर रहे हैं, डी का मान अपने पास 4। तो 248, 12 को अपने इधर लाएंगे माइनस, या इसको गुणा करेंगे तो 4n - 4, इसको इधर लेके आएंगे अपन, जोड़ो इसको, क्या हो गया अपना, माइनस में करेंगे तो क्या आएगा 236, और ये माइनस का इधर आएगा तो क्या आएगा प्लस का 4n, क्या हो गया जोड़ेंगे तो 236 में 4 240 बराबर 4n। ये अपने पास मान किसका चाहिए, n का, तो 240/4 क्या आएगा 60। तो इस श्रेणी में कितने पद होंगे जो 4 से के गुणज हैं 60। तो समझ गए ना कि कितने गुणज होंगे। जब गुणज पूछे या कितने पूछे 4 से भाज्य कितने हैं,
तो इसमें अपन क्या निकालेंगे, एन का मान। पदों की संख्या जब ज्ञात करेंगे अपन किसका निकालेंगे, एन का मान। इस तरीके से ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है, और एन का मान अपन क्या करेंगे, फाइंड आउट या ज्ञात करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही मित्रों। आप शेयर नहीं कर रहे हो भाई, नहीं आप पता नहीं क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो यार। हम अब देख रहे हो पसीने यार, गर्मी में हम भी पढ़ा रहे हैं यहाँ। ये लाइटिंग देख रहे हो कितनी लाइट में क्या है, गर्मी लगती है यहाँ भी यार, फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं क्या, चलो बच्चे पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। हम चाहते हैं आप पढ़ो और आगे बढ़ो। एक मंथ में कोर्स करवाएंगे, ध्यान रखना इस चीज का। जून और जुलाई, फर्स्ट 15 जुलाई के समथिंग अपन 10th क्लास का कोर्स कंप्लीट करवा देंगे अपन। पता नहीं यार आप क्यों कर रहे हो। एक रफ कॉपी या कोई भी फेयर कॉपी बना लो, और बुक्स आपके पास अवेलेबल है, और नहीं भी है तो अपन क्वेश्चन लिखवा रहे हैं यार। तो मित्रों आज आप जितने भी देखते हो, आप एक एक बंदे को जोड़ोगे यार। आप एक एक बंदे को जोड़ोगे तो आगे अपने को क्लास में और ट्यूशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अपन कोर्स अपना पहले कर चुके होंगे, इस तरीके से करेंगे आराम से, 5-5, 7-7 क्वेश्चन करेंगे डेली के। तो मित्रों एक रिक्वेस्ट है आपसे यार, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल में जो 10th क्लास में हो गए या जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है, वो ज्यादा से ज्यादा यार उनको जोड़ो आप भाई। ये रिक्वेस्ट है आपसे यार भाई। हम भी पढ़ा रहे हैं यार, यहाँ कोई हमको पैसे थोड़ी दे रहे हैं, कोई भाई पैसे दे रहे हैं हम, लेकिन हम आपके लिए चाह रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, पढ़ोगे यार, पढ़ोगे, अपने घर वालों का हमारा भी नाम रोशन करोगे भाई। हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, आपकी जॉब मिलेगी, आपकी जॉब लगेगी तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हम तो उसमें भी सेटिस्फाई है कि आप जॉब लगो, आपका कैरियर आगे बढ़े। हम ये इस चीज की कामना करते हैं भाई, इसके लिए क्लासेस दे रहे हैं यार। दुनिया घर पे सो रही होगी, हम यहाँ क्लास दे रहे हैं, और आप भी हमारे साथ साथ कंटिन्यू पढ़ते रहिए, दुनिया से अपन आगे जाएंगे। ध्यान रखना इस चीज का। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।